आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश अब अन्य राज्यों को देगा टाइगर। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, खोले गए बरगी डैम के गेट। अब समाचार विस्तार से। हमारा प्रदेश टाइगर स्टेट है। यहाँ पर देश के अन्य राज्यों से अधिक 785 बाघ हैं, इसलिए राज्य को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। अब हमारा प्रदेश अन्य राज्यों को भी टाइगर उपलब्ध कराएगा। यह बातें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कही। डॉ यादव ने कहा कि प्रदेश में नए टाइगर रिजर्व विकसित किए जाएंगे। बाघ के पक्ष में बहुत सारी बात है। हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है, बाकी राज्यों से जैसे हमारी राजधानी विशिष्ट है, ऐसे ही संख्या में भी हम विशिष्ट हैं। लगातार कम समय में 20% से ज्यादा बाघ पूरे देश के, दुनिया की आधी से आबादी ज्यादा हमारे पास है, और उसमें भी हमारा अपना जो आंकड़ा है, और ये आंकड़ा थमना भी नहीं चाहिए। आज 7 टाइगर रिजर्व हमारे पास है, और बदलते दौर में तो अब और आगे बढ़ गए हैं। एशिया में भी नंबर आ गया है। एशिया में चीता कहीं मिले न मिले, लेकिन चीता अपने मध्य प्रदेश में, ये हम सबका सौभाग्य है। इसकी भी बधाई देता हूं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वन कर्मियों और अधिकारियों को सम्मानित किया। वहीं पूरे राज्य में ऐसे आयोजन किए गए। शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क द्वारा रन फॉर टाइगर्स रैली निकाली गई, जिसमें विधायक देवेंद्र जैन ने पुरस्कार बांटे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन्य जीव जागरूकता के तहत विविध आयोजन हुए। वन और वन्य जीव संरक्षण में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। उधर रायसेन के वन परिसर में बाघ का महत्व बताते हुए नागरिकों को जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मैपकास्ट के द्वारा विज्ञान और शोध की दिशा में सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि मैपकास्ट द्वारा प्रदेश में विज्ञान के प्रति चेतना बढ़ाने का कार्य और तेज किया जाना चाहिए। सभी संभाग केंद्रों पर विज्ञान गतिविधियों के आयोजन बढ़ाए जाने चाहिए। समीक्षा बैठक में मैपकास्ट के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी, प्रधान वैज्ञानिक विकास थेंडे सहित कई वैज्ञानिक शामिल हुए। आज श्रावण अर्थात सावन महीने के दूसरे सोमवार के अवसर पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल के मंदिर में लाखों भक्तों ने पूजा पाठ की। जबलपुर संवाददाता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सुबह से ही हजारों कांवड़ियां अपने अपने कंधे में कांवड़ उठाकर नर्मदा जल लेकर 35 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए कैलाश धाम मटामर के लिए निकल पड़े। खास बात यह है कि हर कांवड़िया नर्मदा जल के साथ साथ एक पौधा भी रखते हैं, जिसे कि कैलाश धाम की पहाड़ी में लगाया जा सके। आगरमालवा स्थित प्रसिद्ध प्राचीन और ऐतिहासिक शिवालय श्री बैद्यनाथ महादेव मंदिर पर भी दर्शनार्थी भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान ममलेश्वर की सवारी निकाली गई। सवारी ओंकारेश्वर मंदिर से होकर कोटि तीर्थ घाट पहुंची, जहां भगवान ओंकारेश्वर की रजत प्रतिमा का दुग्ध और पंचामृत से अभिषेक किया गया। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में 1 अगस्त से 10 दिवसीय नागद्वारी मेला प्रारंभ होने वाला है। इस दौरान नाग मंदिर स्थित नागमूर्ति के दर्शन करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। मंदिर में रखी गई दान पेटी में दान भी तेजी से मिलता है। इस कारण प्रशासन ने दान पेटी की सुरक्षा के लिए 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। सोमवार को भी 1 दर्जन से अधिक जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज रात और कल अधिकांश जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। खंडवा, नरसिंहपुर, बैतूल, खरगोन, बड़वानी, मऊगंज, मंदसौर, धार, हरदा, आगर, राजगढ़, रीवा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, उमरिया, शहडोल, छतरपुर, पन्ना, इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ, सागर में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बैतूल में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। औसत बारिश का आंकड़ा 17.56 इंच पहुंच गया है। माचना नदी में बाढ़ आ गई। नदी नालों में बाढ़ से बैतूल बुरहानपुर मार्ग बाधित रहा। सतना जिले में आज सुबह तक 288.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। वहीं इंदौर जिले में कल तक 344.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी। रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध के 7 गेट आज खोल दिए गए हैं। यहां से बहने वाला पानी नर्मदा नदी में तेजी से मिल रहा है। इसके चलते नर्मदा किनारे बसाहट वाले जिलों जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम और सीहोर में जल बहाव बढ़ सकता है। बांध प्रबंधन ने उपरोक्त जिलों के निचले क्षेत्रों के निवासियों से अपील की है कि नागरिक नर्मदा घाटों से दूर रहें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज डायबिटीज यानी मधुमेह की रोकथाम और उपचार पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर राजेश खड़गावत श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से डायबिटीज के लक्षण, कारण और उपचार सहित स्वास्थ्य जीवन शैली बनाए रखने के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। हैशटैग AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित होगा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ईरान के इस्फहान में 21 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। सभी 5 भारतीय प्रतिभागियों ने पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक शामिल हैं। मध्य प्रदेश के वेद लाहोटी और छत्तीसगढ़ के रिदम केडिया ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि महाराष्ट्र के आकर्ष राज सहाय, उत्तर प्रदेश की भाव्या तिवारी और राजस्थान के जयवीर सिंह को रजत पदक से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में 43 देशों के कुल 193 छात्रों ने भाग लिया। पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल में कल परमार शासक राजा भोज और उनकी रचनाओं एवं भर्तृहरि पर आधारित व्याख्यान होगा। इस अवसर पर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर पुरातत्व शोध संस्थान भोपाल और अश्विनी शोध संस्थान उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में प्राचीन अस्त्र शस्त्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी और व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधार्थी विद्यार्थियों और विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को प्राचीन अस्त्र शस्त्र विद्या और परमार शासक राजा भोज के व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं की जानकारी से अवगत कराना है। अब समाचार संक्षेप में। भोपाल में आयोजित संभागीय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी शिवपुरी के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। स्वर्ण, रजत और कांस्य सहित कुल 15 पदक हासिल करके राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 18 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। शाहजहांपुर में लोकायुक्त की टीम ने पटवारी शाहिद शाह को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। वह जमीन के बंटवारा नाम पर रिश्वत ले रहा था। सागर कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा है कि जिले के सभी मूंग खरीदी केंद्रों पर सभी राजस्व अधिकारी लगातार निरीक्षण करें और गड़बड़ी पाए जाने पर मूंग खरीदी केंद्र को सील कर पुलिस कार्रवाई करें। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल कॉलेज के मेडिकल छात्र और जूनियर डॉक्टर्स ने स्टाइफंड बढ़ाने की मांग को लेकर डीन कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। और नीमच जिले के जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायत भमीसर के सचिव मुकेश पाराशर को निलंबित कर दिया है। उस पर संबल योजना अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता राशि स्वयं आहरण कर हितग्राही को भुगतान नहीं करने की शिकायत की गई थी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश अब अन्य राज्यों को देगा टाइगर। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, खोले गए बरगी डैम के गेट। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।